डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने मेन कैट पीसी के चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को व्हाट इज पाइथन के बारे में बताएंगे। चलो हम देखते हैं हमारा पाइथन क्या है। इस वीडियो में हम पाइथन के अबाउट ब्रीफ नॉलेज देंगे। आप सभी लोग पेशेंस के साथ हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बेहतर मिलने वाला है। चलिए देखते हैं हमारा पाइथन में फर्स्ट पॉइंट क्या है। पाइथन इज अ पावरफुल जनरल पर्पज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन हमारा क्या है? जनरल पर्पज है, पावरफुल है, हाई लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी चीज एक बात सुनिए, दूसरा पॉइंट हमारा, पाइथन इज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रोसम। पाइथन को किसने बनाया था? पाइथन को ग्यूडो वैन रोसम सर ने बनाया था। तो आओ देखते हैं ग्यूडो वैन रोसम सर कौन थे। ग्यूडो वैन रोसम सर डच के प्रोफेसर थे जो नीदरलैंड में पैदा हुए थे। ग्यूडो वैन रोसम बोर्न इन नीदरलैंड कब पैदा हुए थे? 31 जैन को। किस ईयर में? 1956 में ग्यूडो वैन रोसम सर पैदा हुए थे। ग्यूडो वैन रोसम सर के जो भाई थे, ग्यूडो वैन रोसम सर के जो भाई थे उनका क्या नाम था? ग्यूडो वैन रोसम सर के भाई का नाम था जस्ट वैन रोसम। क्या नाम था? जस्ट वैन रोसम। ग्यूडो वैन रोसम सर के भाई थे ये। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कब पाइथन रिलीज हुआ? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज्ड इन 1991। 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिलीज कर दिया गया था। कब रिलीज किया गया था? 1991 में पाइथन को रिलीज किया गया था। आगे पाइथन की हिस्ट्री हम बताएंगे इस वीडियो में। हिस्ट्री बताने से पहले आप सभी को हम ग्यूडो वैन रोसम सर को दिखाने जा रहे हैं। ग्यूडो वैन रोसम सर कौन है, उनका इमेज आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। ये जो दिख रहे हैं ना, यही ग्यूडो वैन रोसम सर हैं। ध्यान से देखिएगा, ग्यूडो वैन रोसम सर कौन है? यही हैं जो पाइथन को बनाए थे। 31 जन 1956 में पैदा हुए थे और इनको एक सर्कस, जिस सर्कस का नाम पाइथन था, बहुत ही पसंद आया था। जिस सर्कस के नाम पर अपना डेवलप किया हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम इन्होंने रखा था। यह है हमारे ग्यूडो वैन रोसम सर। आप सभी ध्यान से देखिएगा। इन्होंने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। कौन सा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ट्रांसलेटर में इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने ही बनाया था, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आओ हम पाइथन के कुछ एडिशंस, इंप्लीमेंटेशंस, हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। चलो हम पाइथन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। शॉर्ट हिस्ट्री हम आपको बताएंगे पाइथन का। देखो, कंसीव्ड पाइथन मतलब पाइथन बनाने के बारे में ग्यूडो वैन रोसम सर के पास विचार कब आया था? वो ईयर था 80s के आसपास था। ध्यान से सुनिएगा, 1918 के आसपास, 80 के आसपास ग्यूडो वैन रोसम सर ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए विचार किया और 1989 में इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया था। कब? 1989 में। और अप्रॉक्सीमेट 2 साल बाद, दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ साल बाद फरवरी 1991 में इन्होंने एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज किया जिसका नाम था पाइथन 0.9। ग्यूडो वैन रोसम ने पाइथन 0.9 को रिलीज कब किया था? फेब 1991 में इन्होंने रिलीज कर दिया था। फरवरी 1991 में ग्यूडो वैन रोसम ने पाइथन 0.9 रिलीज कर दिया था। इसके बाद इन्होंने जनवरी 1994 आया। पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने बंद नहीं किया, पाइथन पर लगातार ये काम कर रहे थे। और उसी के कुछ साल बाद 1994 जैन में
इन्होंने पाइथन 1.0 रिलीज किया। क्या रिलीज किया? पाइथन 1.0। और उसके 6 ईयर बाद, आफ्टर 6 ईयर, ऑक्ट 2000 में, कब? ऑक्ट 2000 मीन्स अक्टूबर 2000 में पाइथन का नया वर्जन रिलीज किया इन्होंने, जिसका नाम था पाइथन 2.0। 1.0 और 2.0 के बिटवीन में भी इन्होंने कुछ वर्जन्स लाए हैं, लेकिन जो काम की चीज़ थी वो पाइथन 1.0 रिलीज इन 1994, पाइथन 2.0 रिलीज इन ऑक्ट 2000। आफ्टर 2008 में, लगभग 1 साल के बाद, 2008 दिसंबर में इन्होंने पाइथन का नया वर्जन रिलीज किया जिसका नाम था पाइथन 3.0। और पाइथन 3.0 जर्नल पर्पज हुआ, सभी लोग इसे पसंद किए। कब ये बना था? दिसंबर 2008 में ग्यूडो बेन रोसम ने पाइथन 3.0 रिलीज किया। उसके कुछ साल बाद, लगभग 10 साल के बाद, जैन 2018 में, कब? जैन 2018 में रिलीज किया इन्होंने पाइथन 3.7। कौन सा वर्जन आया? 3.7। पाइथन का 3.7 ग्यूडो बेन रोसम सर ने जैन 2018 में रिलीज किया। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये ब्रीफ हिस्ट्री थी पाइथन के अबाउट। जबकि पाइथन पर ग्यूडो बेन रोसम सर ने बहुत दिनों से अपने काम को जारी रखा था, उनकी टीम ने। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी दिनों से पाइथन को ऑपरेटिंग सिस्टम पाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पाइथन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दे पाया है। जबकि इसी के साथ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1991 में आया था, जिसने दुनिया का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड दे दिया है। तो ये थी ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम क्या देख लेंगे? नेक्स्ट हम देख रहे हैं वाई यूज पाइथन। पाइथन को क्यों यूज किया जाता है, लोग पाइथन को क्यों ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं? तो पाइथन यूज करने के बहुत सारे रीजन्स हैं। सबसे पहला, इंटरप्रेटर बेस्ड होने की वजह से कोड इसका छोटा हो गया है। चलो हम देखते हैं पहला पॉइंट, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न। पाइथन को पढ़ना और सीखना बहुत ही आसान है। पाइथन बनने के बाद किसी ने ग्यूडो बेन रोसम सर से पूछा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन पढ़ सकता है? जानते हो क्या पूछा? कि पाइथन को कौन पढ़ सकता है? तो ग्यूडो बेन रोसम सर ने कहा कि जिस इंसान को इंग्लिश आती है वो किसी भी क्लास में है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकता है। दैट मीन्स पाइथन इज वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। पॉइंट नंबर 2, पाइथन इज पावरफुल, फास्ट एंड सिक्योर। पाइथन इज पावरफुल, फास्ट एंड सिक्योर। बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत अच्छी स्पीड है इसकी, एंड सिक्योरिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है, सिक्योर भी है। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ वेरी सिंपल सिंटैक्स। मैंने बोला ना कि किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि कोई प्रोग्राम 8 लाइन में यूज हो रहा है, तो पाइथन का प्रोग्राम, उसी सेम प्रोग्राम 3 लाइन में आप बना सकते हैं। सिंटैक्स बहुत छोटा है, सिंटैक्स बहुत आसान है। क्या कैसे है, हम सारी चीज़ें आपको आगे बताते रहेंगे। पॉइंट नंबर 4, पावरफुल तो आप जानते हैं, इट इज़ पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वेब डेवलपमेंट में भी इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ही बेहतर रोल प्ले किया है वेब डेवलपमेंट में। यदि आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो यानी कि वेब डेवलपमेंट आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायनेमिक वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो स्क्रिप्टिंग के फील्ड में पाइथन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और लोगों को बहुत ही बेहतर टेक्नोलॉजी पाइथन वेब डेवलपमेंट में दिया है पाइथन ने। ठीक है, पाइथन ने और भी बहुत कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी दिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग पाइथन ने दिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग किसने दिया है? पाइथन ने दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये भी पाइथन ही बेस्ड हैं, पाइथन ही बेस्ड हैं। क्या है ये? पाइथन ही बेस्ड हैं। तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज पाइथन ने दिया है, बट हाँ, पाइथन कोई ओएस नहीं दे पाया है। तो हम पाइथन को क्यों यूज करते हैं, इस चीज़ को हमने 4 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया है।
और पाइथन को यूज करना लोगों के लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि दुनिया सिक्योरिटी, स्पीड, सिंप्लिसिटी ये सब चीज़ें ढूंढती है। तो जितनी भी बेस्ट क्वालिटीज़ थी सब हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल थी, सब कुछ पाइथन में मौजूद था। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका कोड सबसे छोटा होता है। और आगे की वीडियो में हम पाइथन के बारे में कुछ और सीखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, लेक्चर 1 है। आप सभी का आपके अपने मिनकट पीसी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।